हेलो स्टूडेंट्स, हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें वेक्टर सबट्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है ये। वेक्टर सबट्रैक्शन पूरा लेक्चर ये वेक्टर सबट्रैक्शन पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, उसको हमने ऐसे लिखा ए वेक्टर, उसमें से बी वेक्टर को माइनस कर दिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर है और ए वेक्टर में ऐड कर दिया हमने माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यदि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है तो हम क्या करेंगे कि बी वेक्टर को रिवर्स करके ए वेक्टर में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये है हमारा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर इधर है और पीछे क्या हो जाएगा इसका, ये एंगल थीटा है मान लेते हैं, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो ये क्या हो गया, यदि माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ये पीछे की तरफ बनेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इसका, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स जब होता है डायरेक्शन तो माइनस लग जाता है। ठीक है, ये तो फिर पूरा एंगल कितने का हो गया, पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है माइनस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब यदि हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू पता करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, इस इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना दो, दूसरा इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ एक वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ से करो ड्रॉ। ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये हो गया आपका आर वेक्टर। यही जो आर वेक्टर है किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इसको हम बोल देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे। अब इसमें क्या हो गया ना कि यदि हमको इसमें निकालना हो रिजल्टेंट, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को माइनस करेंगे बी वेक्टर में और उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही जो प्लस वाला हम करते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर वाला था ना, सेम टू सेम वैसे ही होगा ये। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं होगा, प्लस प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस। ठीक है, जो प्लस वाला था वैसे ही कर रहे हैं हम। ये ए वेक्टर है, जैसे मान लो कि हो गया ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। माइनस बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है, इन दोनों में एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, यदि सिर्फ एडिशन रहता तो यहाँ थीटा रहता। अब देखो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ये माइनस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, देखो ये जो होता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको पढ़ाया गया होगा। मैंने यदि नहीं जानते हो तो जाकर हमारे पीछे जो बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है एक्सप्लेन किया हुआ है, 11-12 लेक्चर में है वो, वहाँ देख सकते हो जाके। देखो कॉस जो है यहाँ पे देखो,
कॉस जो है कॉस 180 माइनस थीटा है, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो होता है वो होता है निगेटिव, इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव आ गया। ठीक है, दूसरी बात 180 माइनस थीटा हुआ है, 180 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, ये 180 मतलब पाई, अब पाई चेंजिंग लाइन नहीं होती है, इसीलिए कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चमका, चमक गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ जो थीटा है ना, ये थीटा, अब यहाँ पर जो हम थीटा लेते हैं वो थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ जो यहाँ पर जो हमने थीटा जो एंगल लिया है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, टेन अल्फा, डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पढ़ा था बी, वहाँ पढ़ा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है 180 माइनस थीटा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है ना, यहाँ ये हो गया। अब दूसरी बात ये हुआ, अब देखा जाए तो ए और बी के एंगल में बीच में एंगल थीटा है, ए से अल्फा मान लिया है तो ए 180 माइनस थीटा जो है ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल हो गया। अब देखो रिजल्टेंट और बी के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा होगा। अब देखो दूसरी बात ये हुआ, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें शुरुआत में एक चीज जो है मिस्टेक हो गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हाँ फॉलो करता है। तो मैंने उसमें लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख दिया था। ये सी नहीं रहेगा, यहाँ पर ए वेक्टर रहेगा। ठीक है ना, ये है करेक्शन, करेक्शन लेक्चर नंबर 3 वेक्टर, वेक्टर में ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, समझे कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ए और बी दोनों वेक्टर का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 6 यूनिट। तो पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी कि हो गया आपका, इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो पूछ रहा है बोलते हैं आर
इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर ही ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये ना। अब यहाँ थीटा भी दे रखा है, थीटा 60 डिग्री है, देखो यहाँ। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ए कितना दिखा है, 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी हो गया 100 प्लस 36, 136 माइनस 6 दिन 12, 120 गुणे 1/2, जगह 60 तो हो जाएगा 40, 4 से अंडर रूट 76 आ गया, ठीक है। यानी कि आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 76, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एंगल पता करना है भाई। तो एंगल पता करने के लिए एक चीज हमने पता करा था, यहाँ पे देखो। एंगल पता करने के लिए ये है एंगल, अल्फा पता करना है। आर और ए के बीच में अल्फा, देखो यहाँ पर ये है अल्फा, इसी को बोलते हैं आर वेक्टर। तो ये हो गया हमारा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा कैसे पता करेंगे, 10 अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, ये ना। तो बी कितना है 6 इंटू साइन 60 अपॉन ए कितना दिया है 10 दिया है माइनस 6 कॉस 60। तो यहाँ वैल्यू आ गया तुम्हारा 6 इंटू साइन 60 का हो जाएगा √3/2 अपॉन 10 माइनस 6 इंटू कॉस 60 का हो गया आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 2×3 6, यानी कि 10 में से 3 के 7 हो गया। यानी कि यहाँ पर हो गया 10 अल्फा इक्वल टू 3√3/7। तो यहाँ हो गया अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 3√3/7। ये एंगल हो गया, ये आंसर हो गया सेकेंड वाले का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल किसके बराबर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो ए और बी वेक्टर में हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों का फॉर्मूला इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारा थीटा आ जाएगा। तो इक्वेट करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में इसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 4ab कॉस थीटा, ये वाला जो उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ देखो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0, यानी कि कॉस थीटा की किस वैल्यू पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ थीटा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री थीटा हो गया। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, समझे कि नहीं। ये हुआ कैसे, ये ऐसे हो गया, देखो जैसे हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं,
ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे ऊपर, बना दिया। बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया इधर, ये हो गया तुम्हारा, ये मिला दिया, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये जो बी वेक्टर है ना, इसको उल्टे डायरेक्शन में बना दिया, तो हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। और ये ए वेक्टर को यहाँ बना दिया, शिफ्ट किया पैरेलली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये बना दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। ये इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पूछा है भाई, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पूछा है, इन दोनों का बीच का एंगल पूछा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में इसकी जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब होता ये है कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं इक्वल होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, ठीक है ना। अब बात होती है कि भाई होता क्यों नहीं है, सोच के देखो ना, यहाँ पर बना भी दिया गया है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं इधर, ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, ए वेक्टर ले लिया, चलो अब एक बी वेक्टर ले लेते हैं, यह है बी वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। ये अब देखते हैं इधर, ये हमारा माइनस ए वेक्टर, ये हमारा माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें मजा आएगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या गया इधर, यहाँ पे गया, देखो ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हो सकता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा कि नहीं हो गया, तो जब डायरेक्शन अलग हो गया तो वेक्टर क्या इक्वल होगा, नहीं होने वाला इक्वल, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये जो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लो हो गया ए वेक्टर को माइनस किया बी वेक्टर में, अब उसका जो रिजल्टेंट आया, आंसर आया, उसको सी वेक्टर में, उसमें से सी वेक्टर माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है कि बी वेक्टर में से माइनस कर दिया सी वेक्टर को, अब इसका जो आंसर आया उसको माइनस कर दिया ए वेक्टर से, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखो यहाँ पे, अब तीसरा में क्या है ना कि भैया देखो ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ए, ठीक। तो इसका क्या होगा, आर कैसे बनेगा, आर मतलब रिजल्टेंट, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट देखते हैं,
अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए कॉस थीटा। ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया अंडर रूट में हो गया। अब यहाँ देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ है रिडक्शन फॉर्मूला। क्या होता है ना, कॉस थीटा हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, साइन है 1 माइनस कॉस कॉस, हाँ ठीक ये होता है। तो ये देखो आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हो गया आपका 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो है फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर ला 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 ला। अब यहाँ जो है ना इसका 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम इसको रख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको रख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा बाई 2 भी स्क्वायर में आ जा रहा है, 2 स्क्वायर में आ जा रहा है, ए भी स्क्वायर में आ जा रहा है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि भैया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। तो ये भैया पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लेंगे। नीट वालों के लिए है, रट्टा मार लो, ये सबके लिए है, जेईई मेंस में भी। अब देखो यहाँ पे एक हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट भी हो जाएगा कितना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी एक वही चीज़ है, वहाँ चीज़ क्या है, यहाँ है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वही चीज़ है कि यदि दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्यूशन करके देख लेते हैं इसका कि जो ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2 है, तो 2 इंटू ए इंटू साइन 60 बाई 2, तो हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा ए के बराबर। हुआ कि नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड √3 है, तो हमें पता करना है कि ए कैप और बी कैप जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, अच्छा जो कैप लगा हुआ है इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर है, ए कैप और बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, और एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, अब 1 हो गया भैया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो उसमें वो वाला जो फॉर्मूला लग सकता है, कौन वाला, जो अभी तुरंत 2a साइन थीटा बाई 2 का हमने जो फॉर्मूला इजाद किया था, अभी किया था ना, अभी पढ़ा था उसे, तो यहाँ लगा सकते हैं हम सॉल्यूशन में इसके कि 2a साइन थीटा बाई 2 जो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। यहाँ देखो 2 इंटू ए की जगह पर 1 साइन थीटा,
यही तो पता करना है, थीटा ही तो पता करना है, √3। यहाँ देखो साइन थीटा बाई टू इजकल टू √3/2। अब साइन के किस एंगल पर √3/2 होता है, तो थीटा बाई टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया 120 डिग्री। यानी कि ए कैप और बी कैप के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना होने वाला है, 120 डिग्री होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आती है ना कि हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कहाँ यूज करते हैं। अरे बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स में तो एकदम पर के है, ठीक है ना। अब उसको हम यूज कहाँ करते हैं, ये देखो यूज वेक्टर सब्ट्रैक्शन पहला है, देखो पहला है, हम चेंज को यदि फाइंड करते हैं, टू फाइंड द चेंज, टू फाइंड चेंज, चेंज को हम कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा एक्स, ये हो गया, होता है कि नहीं होता है। इस पे हम करते क्या है भैया, इसमें करते क्या है, मान लो कोई चेंज हो रहा है कुछ, ठीक है, जैसे मान लो हो गया है यहाँ पर चेंज, चेंज का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है कि फाइनल में से हम इनिशियल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डेल्टा वी है, वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसको मतलब यूज किया जाता है। अब एक मस्त क्वेश्चन करते हैं, इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस करके करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो कर ही लेते हैं, इसी को बेस पे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर। मतलब क्वेश्चन में ये था कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उस पर फोर्स अप्लाई किया गया उस पार्टिकल पर, और वो पार्टिकल का देखो फोर्स कुछ भी हो सकता है, या स्लो हो सकता है, या फिर आगे की तरफ हो सकता है, या पीछे की तरफ हो सकता है। तो यहाँ पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई किया गया है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल है 37 डिग्री। तो भाई चेंज बताइए, चेंज क्या है, किसमें, वेलोसिटी में क्या चेंज आया। तो भाई चेंज है, वेलोसिटी में जो चेंज आया उसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो चेंज वाला क्या फॉर्मूला था, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये था ना, वी फाइनल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल कॉस थीटा, ये होगा ना। तो देखो यहाँ पे फाइनल क्या है, 6 स्क्वायर प्लस इनिशियल है 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 एंड कॉस 37 डिग्री, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पर आ गया आपका 36 प्लस 100 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस 37। और देखो यहाँ पर हमने वहाँ पढ़ा था, एक बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ा था, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये 37 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यदि बात हो रहा है कॉस 37 डिग्री का भैया, तो ये होता है कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5, 4/5 हो गया यहाँ पे, 4/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4 16, 16 के 96, तो आ गया आपका 136 माइनस 96, तो आ गया आपका 40, 4
दहा में 40 या 2√10, 2√10 इसका जो आया चेंज आ गया, इतना चेंज आया वेलोसिटी में। फिर अब तो चेंज आ गया वेलोसिटी का रिजल्टेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोड लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लेते हैं, देखो यहाँ पर नोट, ठीक है। जैसे कि दो वेक्टर है, मान लेते हैं दो वेक्टर है, नोट पहला कर लेते हैं। यह ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे होगा। रिजल्टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर को फिर यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, डॉट डॉट में बना दिया, और बी वेक्टर को यहाँ बना दिया, बना दिया भाई। यहाँ मिला इसका कॉर्नर, अब इसको मिला दिया ऐसे, मिलाया कि नहीं मिलाया, मिला दिया। अब ये क्या है, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ये, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर देखो, अब मान लेते हैं कि ये है एक दूसरा है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। हाँ, अब ये दूसरा इसका डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का ये दूसरा डायगोनल, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल है। अब ये दूसरा डायगोनल क्या है, यदि पहला डायगोनल वेक्टर एडिशन है तो दूसरा डायगोनल डायगोनल जो होगा वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होने वाला है। ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे होने वाला है, तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ये यहाँ से देखते हैं, ये वाला इस पोर्शन को देखते हैं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन में देखो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये हो गया भैया आपका यहाँ से, ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये इतना पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, देखो इतना पोर्शन जो है, देखो यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में वन जो डायगोनल है वो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करता है, तो जो दूसरा डायगोनल होगा वेक्टर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, मान लो थीटा है। आइए, थीटा एंगल जो है ना यहाँ पे वो एक्यूट है, एक्यूट है। थीटा एंगल क्या है, एक्यूट है। और जब थीटा एंगल एक्यूट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो जो मेजर डायगोनल होगा, मेजर, यह है मेजर डायगोनल, मेजर डायगोनल, ये है माइनर डायगोनल, डायगोनल्स, ठीक है। तो जो मेजर डायगोनल होगा वो वेक्टर सम को रिप्रेजेंट किया, जो माइनर डायगोनल होगा वो वेक्टर डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तुमको यदि याद नहीं रहेगा तो उसको लिख लेना अच्छे से अपने शब्दों में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं भैया, अच्छा यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ना, ये वाला जो ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये तो तुम पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो पता ही होगा। अब देखिए इसमें दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है इसमें, यदि जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है तो क्या होगा, कैसे ऑब्ट्यूस हो गया भैया थीटा, तो ऐसा होगा, देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले किया था,
फिर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को इधर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बी वेक्टर को इधर, अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर डायगोनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरा डायगोनल होगा, इस दूसरा डायगोनल हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये है ना मेजर डायगोनल, और ये माइनर डायगोनल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, यदि थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो जो माइनर डायगोनल है अब वो हो जाएगा वेक्टर सम, और जो मेजर डायगोनल है वो हो जाएगा वेक्टर डिफरेंस। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब स्पेशल पॉइंट में आते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेक्टर सबट्रैक्शन के जो जानो तो भी, नहीं जानोगे तभी इस पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कर लो। देखो स्पेशल पॉइंट कुछ है, देख लेते हैं क्या है स्पेशल पॉइंट। अब देखो यहाँ पहला है, जैसे कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? और दूसरी चीज ये बात, दूसरी कंडीशन ये है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दोनों अनइक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, दो ही चीज होगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये? रेक्टेंगल, फॉर्म रेक्टेंगल। समझे? अब देखो कैसे करेगा फॉर्म रेक्टेंगल, कि अब क्या होता है, देखो यहाँ पर ए वेक्टर हो गया जी, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, 90 डिग्री पे होगा कि नहीं हुए, हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि हम इस भाई साहब को यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल, बी के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया, ए का पैरेलल एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। देखिए ये हो गया, ये इसका हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका, दूसरा करते हैं, दूसरा ये हो गया, ये हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब रेक्टेंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो डायरेक्शन नहीं होने वाला इक्वल, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस केस में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या परपेंडिकुलर है क्या? नहीं भैया, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं सर। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम लेकर आते हैं दूसरी चीज, सेकेंड चीज क्या है, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपस में है परपेंडिकुलर। ठीक है ना? अब दूसरी चीज इसमें कंडीशन आती है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब ध्यान में ऐसे ही लग रहा है कि दो साइड हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों परपेंडिकुलर भी है। अरे भाई, ये तो स्क्वायर फॉर्म करेगा ना, फिर इट फॉर्म ए स्क्वायर, फॉर्म्स स्क्वायर। ठीक है ना? स्क्वायर फॉर्म करेगा। तीसरा क्या है, यदि ए वेक्टर है
परपेंडिकुलर नहीं है बी वेक्टर के, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो इस कंडीशन में होने वाला है रोम्बस फॉर्म होगा, रोम्बस फॉर्म होगा, ठीक है ना, रोम्बस फॉर्म होगा। अच्छा, रोम्बस फॉर्म होगा तो इसमें इसके जो डायगोनल होंगे ना, डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर होते हैं भैया, इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी टाइप का भी इसी में इसमें कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन है ना, एंड होता है, ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पोर्शन एंडेड। जो आगे आने वाला चैप्टर है ना, कि उसमें मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि वेक्टर रेजोल्यूशन, उसमें कवर करूंगा मैं। वेक्टर रेजोल्यूशन में दो आता है, तो 2D वेक्टर में और 3D वेक्टर में आता है, तो उसको मैं एक ही लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।